रेत की घड़ी और आखिरी ख्वाहिश। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। शहर की सड़कें तकरीबन खाली हो चुकी थीं। दुकानों के शटर गर चुके थे और ठंडी हवा सुनसान गलियों में घूम रही थी। इसी खामोशी में एक नौजवान इरहम तेज कदमों से चलता जा रहा था। उसके हाथ में एक पुराना लफाफा था जो से असी शाम अपने मरहम नाना के संदूक से मिला था। लफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, ये खत मेरी वफात के बाद इरहम को दिया जाए दे। इरहम के नाना एक अजीब तबीयत इंसान थे। वो कम बोलते थे लेकिन जब भी बोली थे इनकी बातें दिल में अतर जाती थे। इनके इंतकाल कुछ माह गुजर चुके थे मगर घर की सफाई के दौरान ये खत आज ही मिला था। कागज पर लिखा था, बेटे अगर ये खत तुम तक पहुंच गया है तो उसका मतलब है कि मैं उस दुनिया में नहीं हूं। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, कल सूरज निकलने से पहले शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर जाना। वहां तुम्हें एक सब्ज बीनच मिलेगी, इसके नीचे एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा रखा है, उसे ले लेना। बस इतना ही लिखा था। इरहम हैर रह गया, उसे समझ नहीं आया कि नाना ने सी अजीब ख्वाहिश क्या थी। लेकिन इनसे मोहब्बत इतनी थी का इसने फैसला किया कि वो जरूर जाएगा। सुबह अज़ान से पहले वो घर से निकल पवा। सनत हवा चल रही थी और सड़कों पर खामोशी थी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो पुराने रेलवे स्टेशन पहुंच गया। ये स्टेशन कई साल पहले बंद हो चुका था। जंग आलूद पटरियां, टूटी हुई खिड़कियां और खाली प्लेटफार्म उसकी वीरानी की गवाही दे रहे थे। कुछ तलाश करने के बाद उसे सब्ज रंग की एक पुरानी बेंच नजर आ गई। उसने झुक कर नीचे देखा, वाकई वहां एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा रखा था। उसने धड़कते दिल के साथ डब्बा उठाए और खोला। अंदर एक चाबी, एक पुरानी तस्वीर और एक और खत था। तस्वीर में उसके नाना एक नौजवान शख्स के साथ खड़े थे। दोनों हंस रहे थे लेकिन इरहम ने उस शख्स को पहले कभी नहीं देखा था। उसने खत खोला। इरहम तस्वीर में मेरे साथ खड़ा शख्स मेरा बचपन का दोस्त साजिदा। हम दोनों ने
साथ दिया। लिखने के गलत फहमी ने हमारी दोस्ती खत्म कर दी। 40 साल से हमने एक दूसरे से बात नहीं की, और हम हैरत से खत पढ़ता रहा। मुझे हमेशा अफसोस रहा कि मैंने दोस्ती बचाने की कोशिश नहीं की। अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो एक काम और करना, उस चाबी के साथ शहर के मगरबी हिस्से में एक छोटा सा घर है, वहाँ साजिद रहता है। उसे ये तस्वीर दे दीना और सर्फ तलता कि मैंने आखिरी वक्त तक अपनी दोस्ती को नहीं बुलाना। खतर खत्म हो गया और हम देर तक खामोश खड़ा रहा। उसे महसूस हवा के उसके नाना दिल में आग तारी ख्वाहिश है। दुनिया से रुखसत हुए घूस बरा हो जाते की तलाश में तू बुरा। लोगों से पूछने में तब उसे बुरा माशा करी दिल बुरा। और पापे पर सामने समोता जाना, ये कुछ सर पर को चाहे और हम आगे बढ़ा। क्या अब साजिद साहिद है? डिसाइड में चौक तनोस की तैम देखा हमने और हमने हंसते से तस्वीरें उन्हें की तरफ पुरों। तस्वीरें देखते ही उनके हाथ ताम बने लगे। ये तस्वीर से मिली। सागत साहिब की आंखों पर आंसू आते होकर सीतम बच गए। कुछ देर रेत की घड़ी और आखिरी ख्वाहिश। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। शहर की सड़कें तकरीबन खाली हो चुकी थीं। दुकानों के शटर गर चुके थे और ठंडी हवा सुनसान गलियों में घूम रही थी। इसी खामोशी में एक नौजवान इरहम तेज कदमों से चलता जा रहा था। उसके हाथ में एक पुराना लफाफा था जो से असी शाम अपने मरहम नाना के संदूक से मिला था। लफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, ये खत मेरी वफात के बाद हमको दिया जाए दे। इरहम के नाना एक अजीब तबीयत इंसान थे। वो कम बोलते थे लेकिन जब भी बोली थे इनकी बातें दिल में अतर जाती थे। इनके इंतकाल कुछ माह गुजर चुके थे मगर घर की सफाई
के दौरान ये खत आज ही मिला था। हमने बेसब्री से लिफाफा खोला हो, अंदर एक छोटा सा कागज और एक खत पुरानी। रेत की घड़ी थी, कागज पर लिखा था, बेटे अगर ये खत तुम तक पहुंच गया है तो उसका मतलब है कि मैं उस दुनिया में नहीं हूं। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, कल सूरज निकलने से पहले शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर जाना। वहां तुम्हें एक सब्ज बीनच मिलेगी, इसके नीचे एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा रखा है, उसे ले लेना। बस इतना ही लिखा था। हर हम हैर रह गया, उसे समझ नहीं आया कि नाना ने ऐसी अजीब ख्वाहिश क्या थी। लेकिन से मोहब्बत इतनी थी का इसने फैसला किया कि वो जरूर जाएगा। सुबह जान से पहले वो घर से निकल पड़ा, सनत हवा चल रही थी और सड़कों पर खामोशी थी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो पुराने रेलवे स्टेशन पहुंच गया। ये स्टेशन कई साल पहले बांध हो चुका था। जंग आलूद पटरियां, टूटी हुई खिड़कियां और खाली प्लेटफार्म उसकी वीरानी की गवाही दे रहे थे। कुछ तलाश करने के बाद उसे सब्ज रंग की एक पुरानी बेंच नजर आ गई। उसने झुक कर नीचे देखा, वाकई वहां एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा रखा था। उसने धड़कते दिल के साथ डब्बा उठाए और खोला। अंदर एक चाबी, एक पुरानी तस्वीर और एक और खत था। तस्वीर में उसके नाना एक नौजवान शख्स के साथ खड़े थे, दोनों हंस रहे थे, लेकिन अरहम ने उस शख्स को पहले कभी नहीं देखा था। उसने खत खोला। अरहम तस्वीर में मेरे साथ खड़ा शख्स मेरा बचपन का दोस्त साजिदा। हम दोनों ने जिंदगी के हर अच्छे और बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। लेकिन एक गलत फहमी ने हमारी दोस्ती खत्म कर दी। 40 साल से हमने एक दूसरे से बात नहीं की और हम हैरत से खत पढ़ता रहा। मुझे हमेशा अफसोस रहा कि मैंने दोस्ती बचाने की कोशिश नहीं की। अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो एक काम और करना, उस चाबी के साथ शहर के मगरबी हिस्से में एक छोटा सा घर है, वहाँ साजिद रहता है। उसे ये तस्वीर दे दीना और सर्फ तलता कि मैंने आखिरी वक्त तक अपनी दोस्ती को नहीं भूलना। खतर खत्म हो गया और हम देर तक खामोश खड़ा रहा। उसे महसूस हवा के उसके नाना दिल में आग तारी ख्वाहिश है। दुनिया से रुखसत हुए दूस बराओं का बेटी कलाश नियत बुरा। से पूछने में तब उसे बुरा माशा करी दिल बुरा। और पापे पर सामने समोता और हम के बरहा
क्या अब साजिद साहिद है डिसाइड में चौक पैनोस की पैम देखा और लेकिन और हमने हंसते से तस्वीरें उनकी तरफ पुरों तस्वीरा देखते ही उनके हाथ ताम बने नगे ये तस्वीर से मिली रेत की घड़ी और आखिरी ख्वाहिश रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। शहर की सड़कें तकरीबन खाली हो चुकी थीं। दुकानों के शटर गर चुके थे और ठंडी हवा सुनसान गलियों में घूम रही थी। इसी खामोशी में एक नौजवान इरहम तेज कदमों से चलता जा रहा था। उसके हाथ में एक पुराना लफाफा था जो से असी शाम अपने मरहम नाना के संदूक से मिला था। लफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, ये खत मेरी वफात के बाद इरहम को दिया जाए दे। इरहम के नाना एक अजीब तबीयत इंसान थे। वो कम बोलते थे लेकिन जब भी बोली थे इनकी बातें दिल में अतर जाती थे। इनके इंतकाल कुछ माह गुजर चुके थे मगर घर की सफाई के दौरान ये खत आज ही मिला था। कागज पर लिखा था, बेटे अगर ये खत तुम तक पहुंच गया है तो उसका मतलब है कि मैं उस दुनिया में नहीं हूं। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, कल सूरज निकलने से पहले शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर जाना। वहां तुम्हें एक सब्ज बीनच मिलेगी, इसके नीचे एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा रखा है, उसे ले लेना। बस इतना ही लिखा था। इरहम हैर रह गया, उसे समझ नहीं आया कि नाना ने ऐसी अजीब ख्वाहिश क्या थी। लेकिन से मोहब्बत इतनी थी का इसने फैसला किया कि वो जरूर जाएगा। सुबह अज़ान से पहले वो घर से निकल पवा सनत हवा चल रही थी और सड़कों पर खामोशी थी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो पुराने रेलवे स्टेशन पहुंच गया। ये स्टेशन कई साल पहले बांध हो चुका था। जंग आलूद पटरियां, टूटी हुई खिड़कियां और खाली प्लेटफार्म उसकी वीरानी की गवाही दे रहे थे।
कुछ तलाश करने के बाद उसे सब्ज रंग की एक पुरानी बेंच नजर आ गई। उसने झुक कर नीचे देखा। वाकई वहां एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा रखा था। उसने धड़कते दिल के साथ डब्बा उठाए और खोला। अंदर एक चाबी, एक पुरानी तस्वीर और एक और खत था। तस्वीर में उसके नाना एक नौजवान शख्स के साथ खड़े थे। दोनों हंस रहे थे, लेकिन अरहम ने उस शख्स को पहले कभी नहीं देखा था। उसने खत खोला। अरहम तस्वीर में मेरे साथ खड़ा शख्स मेरा बचपन का दोस्त साजेदा। हम दोनों ने जिंदगी के हर अच्छे और बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। लेकिन एक गलत फहमी ने हमारी दोस्ती खत्म कर दी। 40 साल से हमने एक दूसरे से बात नहीं की। और हम हैरत से खत पढ़ता रहा। मुझे हमेशा अफसोस रहा कि मैंने दोस्ती बचाने की कोशिश नहीं की। अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो एक काम और करना। उस चाबी के साथ शहर के मगरबी हिस्से में एक छोटा सा घर है, वहाँ साजिद रहता है। उसे ये तस्वीर दे दीना और सर्फ तलता कि मैंने आखिरी वक्त तक अपनी दोस्ती को नहीं बुलाना। खतर खत्म हो गया और हम देर तक खामोश खड़ा रहा। उसे महसूस हवा के उसके नाना दिल में आग तारी ख्वाहिश है। दुनिया से रुखसत हुए उस बारा की तलाश में तू बुरा पर सामने समोता जाना। एक सर पर को चाहे और हम आगे बढ़ा। क्या अब साजिद साहिद है? डिसाइड में चोट तनोस की तैम देखा और लगी। और हमने हंसते से तस्वीरें उन्हें की तरफ पुरों। तस्वीरें देखते ही उनके हाथ थामने लगे। ये तस्वीर